नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। अभी हमें गुरुआ प्रखंड के प्रसिद्ध धर्मस्थल बाबा बैजू धाम में, जहां कल से यानी 13 जून से यज्ञ प्रारंभ होने वाले हैं, जो कल कलश यात्रा है। यहाँ के यज्ञ संचालक सीताराम दास से जानेंगे कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कलश जो महिला लेगी, उनके लिए क्या क्या नियम कानून है और क्या क्या व्यवस्था की गई है, और यज्ञ में कौन कौन सी व्यवस्था अभी पूर्ण कर ली गई है। कहा कि कल से यज्ञ जो स्टार्ट है, उसको लेकर के कोई व्यवस्था की कमी है कि नहीं। यहाँ चिकित्सक से लेकर थाना प्रभारी, और कल यज्ञ का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा, मेला का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा, और यज्ञ जो कथावाचक है, कथा मंडली का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा। इन तमाम जानकारियाँ यहाँ के बाबा से जानेंगे, और जानेंगे कि महिला जो कलश यात्रा में जो सम्मिलित होगी, उनके कलश यात्रा में सम्मिलित होने के बाद क्या क्या वर्जित है, जो कलश लेने के बाद वो उस चीज़ से वर्जित रहेंगे, और क्या क्या यहाँ नियम कानून है, जानेंगे और जान के आपको विशेष जानकारियाँ देंगे। कल से बाबा बैजू धाम में यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसको लेकर क्या क्या तैयारियाँ की गई है यहाँ पर? ये हमारा हिंदुस्तान जो है धर्म प्रधान देश है, ऋषियों का देश है। परंपरा जिस तरह से हमारे ऋषि महर्षि के द्वारा यज्ञ कराया जाता था, देवता लोग सभी मिलकर के यज्ञ कराते थे हर जीवों की कल्याण के लिए, और साथ साथ यज्ञ से बहुत सी चीज़ें प्राप्ति होती है, जो कि इस धरातल पर दो प्रकार की यज्ञ हुई है। एक देवता लोग जो यज्ञ कराए, पूरे विश्व के कल्याण हुआ, हर जीवों की कल्याण हुई, और असुर प्रवृत्ति का जो यज्ञ कराया, किसी के कल्याण नहीं हुआ। सदैव देवता की यज्ञ सफल रही। अहंकार से जो यज्ञ कराता है, उसकी यज्ञ कभी सफल नहीं होती है। अहंकारी जितने भी लोग धरातल पर यज्ञ कराए, वो अपने कल्याण के लिए, मगर उसका भी कल्याण भगवान नहीं करते थे। इसलिए हमारे विश्वामित्र यज्ञ कराए, उस यज्ञ के लिए रक्षा के स्वरूप में राम लक्ष्मण दोनों भाई सहित ले जा करके यज्ञ कराए। उसमें भी मारी सुबाहों बहुत परेशान किया। ऋषियों ने, विश्वामित्र ने बहुत सुंदर ढंग से यज्ञ समापन कराया। फिर पुनः गुरु वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ कराया गया। वहाँ पर गोस्वामी जी लिखे, भक्ति सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अग्नि करू चरु कर लीनी। राजा दशरथ ने भी यज्ञ कराए, जिससे भगवान की आगमन हुई। यज्ञ का मतलब ही होता है, यज्ञ विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कराया जाता है, और इस यज्ञ से जो है पूरे संदेश जाता है, और यज्ञ के माध्यम से हम लोग प्रेम की स्थापना करते हैं, भाईचारे का संबंध, एकता बना रहे, सभी की कल्याण हो। साइंटिस्ट भी इसको सिद्ध किया है कि भगवान की यज्ञ जब होता है, यज्ञ के माध्यम से हवन होती है, हवन से वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, अच्छी वातावरण बनती, आकाश में बादल बनता है, वृष्टि होती है, वृष्टि से सृष्टि का काम होता है, अन्न उत्पादन करते किसान भाई लोग। इसलिए यज्ञ कराया जाता है पूरे संसार के जीवों को कल्याण के लिए, पूरे विश्व के शांति के लिए, और सबके यज्ञ से ही सभी का कल्याण होता है। जो ऋषि महर्षि जो यज्ञ कराते थे, उसी परंपरा को आज भी सीताराम दास के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर में हजारों यज्ञ कराया। इस वर्ष में 2025 में जो यज्ञ होने जा रहा है, आज के पुनः बैजू धाम गया जिले में धर्म प्रधान देश, धर्मपरायण है, जहाँ पर भगवान स्वयं विष्णु पद है, जहाँ भगवान ने विष्णु सभी का कल्याण किया, मुक्ति का दाता, जहाँ पर पिंडदान दिया जाता, उसी क्षेत्र में भगवान बैजू धाम बोल करके स्थान, जहाँ भगवान स्वयं बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए, और उनके सानिध्य में 2025 में यज्ञ, 2012 में भी मैंने यज्ञ कराया, जो कि 2009 में हुआ था ना, 2012 में यज्ञ हुई थी, जो कि उस समय महारुद्र यज्ञ हुआ था। उस समय भी ये बंजर जगह थी, बहुत तपस्या करके, बड़ा तपा करके इस जगह पर यज्ञ कराया। उसके बाद इस धरातल पर पुनः फिर शिव शक्ति महायज्ञ होने जा रहा है। माता पार्वती का मंदिर का
भव्य शिलान्यास होने जा रहा मंदिर का निर्माण के शुभ अवसर पर शिव शक्ति महायज्ञ होने जा रहा है 11 दिवसीय, जो कि तमाम यहाँ पर दूर दराज के हर तीर्थों से संत महात्माओं की आगमन होगी। कल उसका शुभारंभ, जो कि कल कलश यात्रा होगा। यहाँ का वर्तमान विधायक जो है हमारे विनय कुमार यादव जी, जिनके अध्यक्षता में ये जग हो रही है, शिव शक्ति महायज्ञ कमेटी है। कमेटी के द्वारा सीताराम दास तो एक चौकीदार के रूप में, जो कि अलग जगाते हैं, क्षेत्र को जगाने का काम किया, जोड़ने का काम किया। इसलिए कल इस यज्ञ का शुभारंभ हमारे जजमानों के द्वारा और इस यज्ञ के आचार्य पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज, जो कि अपने वैदिक विद्वानों के साथ पधार चुके हैं, अयोध्या और बनारस के पंडित पुरोहित के द्वारा ये शुभारंभ होगी। साथ साथ वृंदावन के सुप्रसिद्ध रासलीला मंडल के द्वारा कल से लीला प्रारंभ हो जाएगी और आस्था चैनल के हमारे विद्वान श्री रविंद्र शास्त्री जी के मुखारबिंद से श्री राम कथा प्रारंभ होगी संगीत में। और तत्पश्चात फिर महिला प्रवाचिका वृंदावन धाम से रीना भारती जी का पदार्पण होगा। उनके द्वारा भगवान शिव की चरित्र अनेकों अनेक ग्रंथ के द्वारा प्रवचन का रसास्वादन कराएंगे। साथ साथ अंतिम दिन का विशाल भंडारा होगी। प्रत्येक दिन नाम कीर्तन चलते रहेगा, जो अखंड, जो कभी खंड ना उसे कहते हैं अखंड, अखंड नाम धुनी संकीर्तन महायज्ञ होगा, जो भागलपुर से अच्छे टीम कलाकारों के द्वारा ये कार्यक्रम होगी। साथ साथ इस कार्यक्रम को शांति कायम रखने के लिए हमारे गुरुआ थाना प्रभारी, इसमें हमारे सरघाटी के इंस्पेक्टर, साथ साथ चेतकी बाजार के भी हमारे प्रभारी, इसमें सभी लोग, प्रशासनिक पदाधिकारी सभी लोग इन्वॉल्व हैं। साथ साथ जितने भी मीडिया कर्मचारी भाई लोग हैं, इस यज्ञ को प्रचार प्रसार में उनकी अहम भूमिका है, जिन्होंने पूरे विश्व के अपने मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को शांति मिलता, पूरे विश्व को संदेश मिलता है कि बैजू धाम एक तपोभूमि है, तपस्स्थली है, जहाँ हजारों हजार कन्याओं की शादी एवं मुंडन संस्कार एवं ट्रीटमेंट, अमेरिका ऐसे स्थान से चल के डॉक्टर, विदेशी डॉक्टर लोग आकर के यहाँ व्यक्तियों को बड़े सुंदर उपचार होता है, जिसका ट्रीटमेंट होता है। और कमेटी हमारी कुशल कमेटी, जो बैजू धाम समिति है, बहुत एक्टिव कमेटी है, जिसके हमारे सेक्रेटरी हमारे सुरेंद्र यादव जी हैं और अध्यक्ष हमारे विनय कुमार यादव जी, जो वर्तमान विधायक हैं, और उपाध्यक्ष जो है हमारे विनय जी हैं, जो डीलर पद पर पदस्थापित है। साथ साथ हमारे कोषाध्यक्ष आशुतोष जी हैं, गिरिजा शर्मा जी हैं, एवं सक्रिय कमेटी के सदस्य काफ़ी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। और सीताराम दास अयोध्या से इनको बुलाया गया है। यहाँ अयोध्या से मैं चल के आया हूँ यह कराने के लिए ही नहीं, इस बैजू धाम को विकास के लिए यहाँ के जितने भी हमारे शकील अहमद जी थे, उन्होंने, उनके द्वारा यहाँ हॉल बनाया गया। जितना रामाजी जी के द्वारा इसको विस्तार किया गया, जिनका पैरक से बहुत सुंदर पर्यटन बड़ा सुंदर बन गया स्थान। साथ साथ हमारे अनुज पूर्व अमेसी जो थे, उनका काफ़ी सहयोग, अनेकों अनेक व्यक्तियों का सहयोग है। यहाँ के मेले, यहाँ का एमपी, इस धरातल पर हमारे लालू प्रसाद यादव जी पधारे गए। ऐसे ऐसे महान विभूतियों का आगमन होने जा रहा है, जो कि हमारे गया के प्रेम भाई जी हैं, प्रेम जी, उनका भी पदार्पण होगा। और यहाँ का वन विभाग मंत्री जो है हमारे सुनील डॉक्टर, उनका पदार्पण होगा। बहुत अच्छे अच्छे महान विभूतियों का आगमन है। जिस संगम में महाकुंभ, जिस तरह से प्रयागराज तीर्थ में महाकुंभ हुआ इस वर्ष 2025 में, उसी तरह से 2025 में बैजू धाम की धरातल पर विशाल महाकुंभ होने जा रहा है, जो अनेकों अनेक ग्रंथ के माध्यम से प्रवचन और अनेकों अनेक भक्तों के माध्यम से सहयोग मिल रही है। ये बैजू धाम का ये 2025 का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। छोटा सा नाम, मेरा सीताराम दास, अयोध्या में अपनी आश्रम है, लवकुश नगर में श्री सीतारमन कुंज कोयलांचल वन श्री राम घाट के चौराहे के निकट में है। जो रामलला का दर्शन करने के लिए भक्त जाएंगे, उनके लिए ठहरने के लिए, रहने की व्यवस्था वैसा बनाया गया है। और आपको सादर आमंत्रित मैं करता हूँ, ज्ञावासियों को नहीं, पूरे जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर में निवास करते भक्त लोग, सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए अयोध्या धाम में रामलला का दर्शन करें। सबसे प्रथम बाबा बैजू धाम में आकर के अपनी माथा को टेके
और उनसे आप आशीर्वाद लें। यहाँ आने के बाद बड़ा आनंद मिलता, बड़ा सुकून मिलता है और बड़ा सुंदर यहाँ का वातावरण है। और साथ साथ माता पार्वती के निर्माण के साथ यहाँ एक गौशाला का भी निर्माण होने जा रहा है, जो कि माँ गौ माता, गंगा माता एक प्रधान हमारे यहाँ देवता है, इसलिए गौ माता की भी सेवा यहाँ चलते रहे, इसके लिए एक गौशाला निर्माण होगी। गौशाला का निर्माण किया जाएगा इस वर्ष में और यहाँ सुचारू रूप से इसकी विकास होते रहे, इसी कामना के साथ हमारा नाम सीताराम दास। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम। और कल प्रातः 6 बजे यहाँ कलश यात्रा प्रारंभ होगी। कल कलश यात्रा में कितने श्रद्धालु लोग आने की संभावना है? यहाँ कलश यात्रा में 2021 कम से कम कलश यात्रा में यात्री लोग, हमारी माताएं बहनें लोग कलश उठा रही है। साथ साथ यहाँ पर 10,000 से ऊपर भीड़ जुटने का हमें आशा है, जो कि क्षेत्रवासी लोग सभी लोग कलश यात्रा में गाजे बाजे के साथ, झारखंड से बहुत अच्छे टीम के द्वारा माने ये गाजा बाजा के साथ हाथी है, घोड़ा है, रथ इत्यादि सज कर करके शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। और यहाँ के बेलौटी पंचायत के मुखिया हमारे अनिल सिंह जी रहेंगे। ऐसे ऐसे तमाम लोग, हमारे गिरुआ बाजार है बगल में, गुरारू बाजार है, यहाँ के लोग रहेंगे, चेटी बाजार के सभी भक्त लोग, इर्द गिर्द के सभी भक्त लोग के सहयोग से ये काम हो रहा। और कल अधिक से अधिक जनता जनार्दन हमारे सिरघाटी के चेयरमैन के द्वारा आज से सफाई का टीम भेजा गया, वहाँ से सफाई का एकदम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। पर्यावरण जब अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। और करीब करीब यहाँ पर मैंने एक पौधारोपण का भी कार्यक्रम रखा है कि पर्यावरण को बचाना है और खुशहाली हमें इस क्षेत्र में लाना है। जो महिला कलश उठाना चाहती है उनको क्या क्या वर्जित है और क्या क्या निर्देश दिया गया है? शुद्ध शाकाहारी होकर करके कलश में भाग ले, प्रत्येक दिन पूजन करें, परिक्रमा लगावें, शाम की संध्योती करें, ब्रह्मचर्य जीवन पालन करें, 11 दिन कम से कम शुद्ध शाकाहारी होकर के भोजन ग्रहण कर करके शुद्ध शाकाहारी बने और धर्मपरायण बने। धर्म ही आपका साथी है, धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे बौद्धिस्ट धर्म का हो, चाहे सनातन धर्म का हो। सनातन धर्म का ही ये शाखा है। हमारे हिंदुस्तान धर्म प्रधान देश है, सभी धर्मों को पालन किया, सभी को सम्मान करना सिखा है। मेरा देश महान है, हिंदुस्तान देश हमारा महान है। भारत माता का मैं संतान हूँ और भारत माता का सदैव जय जयकार करते रहता हूँ। बाबा सीताराम दास को जग कराने में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा? बहुत कठिनाइयाँ हैं, शुभ काम करने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। धर्म काम करने लिए चले हैं तो आप कष्ट नहीं उठाएंगे तो फिर ऋषि का जन्म क्यों होता है? महात्मा का जन्म इसी के लिए होता है, धर्म प्रचार प्रसार करने लिए। राम जी ने कहा कि अगर संत ना होता तो मैं निपुता हो जाता। इसलिए एक संत का काम ही अच्छा काम करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए उनको कठिनाई करना पड़ेगा। ये बैजू धाम धरातल के एक तरफ तापमान है बालू का, नदी का, और दूसरा पहाड़ का तापमान है। सारा तापमान सहन कर करके जिस तरह से भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास काट कर करके और उसके बाद अयोध्या धाम पधारे तो राज्याभिषेक की गई गुरु वशिष्ठ के द्वारा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। उसी तरह से मैं 13 साल के बाद 14वां साल में मैं आया हूँ, जो शिव शक्ति महायज्ञ कराने यहाँ आया हूँ। सभी जनता जनार्दन को आशीर्वाद लेने आया हूँ। आशीर्वाद देने के योग्य नहीं हूँ और आशीर्वाद दूंगा नहीं। सदैव मेरा काम है, सीताराम दास का नाम दास है तो मैं दास बन के ही रहना चाहता हूँ। सभी से आशीर्वाद लेने आया हूँ और भगवान शिव का मुझे भी आशीर्वाद हो, जनता जनार्दन की सेवा होते रहे, यही कामना करते हैं कि हम समाज की सेवा करते रहें, समाज को एकता बना के रखें। और प्रेम ही जगत में सार और कछु सार नहीं, भगवान ने कहा है गीता सार में कि प्रेम ही जगत में सार और कछु सार नहीं है। इसलिए सभी प्रेम मिल करके रहें एक साथ में और अपने देश को रक्षा सुरक्षा करें। इसी के लिए ऐसे शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 13 जून से जग प्रारंभ है, कौन कौन सी कमियां अभी रह गई है और कौन कौन सी काज को पूरा कर लिया गया है? जग में सब कुछ काज पूरा हो गया, कोई कमियां नहीं है, सब संपूर्ण है। अन्न में ही जग माना गया है, अन्न भी किसान लोग दे रहे हैं, क्योंकि किसान के लिए जग ही कराया जाता है, वृष्टि के लिए। राजा जनक जी ने जग कराया था वृष्टि के लिए, वृष्टि हुई अनुबजा, किसान खुशहाल, सभी खुशहाल। अन्न पर ही सारा व्यवस्था बनती है। अन्न एक ऐसे अन्न वस्तु है जिसके बिना किसी का कार्य नहीं चलेगा। इसलिए साधु महात्मा जोगी जति सभी को किसान पर ही भरोसा करता है। किसान एक महान गृहस्थ आश्रम है और महान कार्य करने वाला गृहस्थ है।
इसलिए सभी जुड़े हैं। इस जग में कोई कमी नहीं, सभी पूर्ण है और सभी पूर्ण होगा। जनता जनार्दन के द्वारा ये संपूर्ण होगी। अन्न में ही जग माना गया है, अन्न जहाँ संपूर्ण है वहाँ सब कुछ संपूर्ण है। इसलिए ये शिव शक्ति महायज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। मैया पार्वती और भगवान शंकर खूब आशीर्वाद दे, घटमंडल रहे क्षेत्र और इस क्षेत्र का जय जयकार विकास होते रहे, यही कामना करते हैं। ये भगवान जग शिव में से अहम भूमिका किनका रहा होगा बहुत, जब आप चंदे के लिए निकलते होंगे, इस जग में अहम भूमिका किनका रहा? इसमें सबसे बड़ा भूमिका हमारा बैजूधाम समिति का है। सबसे बड़ा बैजूधाम समिति का नौजवान साथियों का है। इसलिए क्योंकि नौजवान एक एक व्यक्ति समर्पित है और सभी लोग कलेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन ही सिलेक्शन को कार्यक्रम को करता है। आज सीताराम दास एक चौकीदार के रूप में हम जगाने का काम किया है। इसलिए करके आप सभी जनता जनार्दन की सहयोग से जग हो रही है। एक एक व्यक्ति का सहयोग, किसी व्यक्तिगत का ये जग नहीं है, ये भगवान शिव का जग है। सभी संप्रदाय मिलकर के सभी विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है। एक कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई दल नहीं, कोई जात नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है। अगर दल है तो एक तुलसी दल से मैं निमंत्रण करता हूँ और भगवान शिव का जग है। जात है तो एक मानव जात है, पति पत्नी गृहस्थ जीवन में गृहस्थ के यहाँ सारी कुछ व्यवस्था है। ये सीताराम दास भी पैदा हुआ तो गृहस्थ के यहाँ, भगवान के भी आगमन हुआ गृहस्थ के यहाँ। इसीलिए भगवान चंद्रमौली भगवान शंकर जो है वो सभी के हैं, उनके यहाँ सभी का हाजिर लगता है। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। अब मेरे दरबार में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि इधर बाबा बैजूनाथ है, उधर हमारे बाबा, उधर मजार भी है। वहाँ पर भी सर सफाई का काम, डेंटिंग पेंटिंग का काम, लाइटिंग का सबका काम चल रहा है। उधर भी मैं सजवा रहा हूँ ताकि हमारा दोनों दल मजबूत रहे। इधर राम है, उधर रहीम है, उधर रहीम है, इधर राम है, इधर भगवान शंकर है, उधर बाबा है। यहाँ के कमेटियों को क्या निर्देश देना चाहेंगे जग को लेकर? एकदम बिल्कुल निर्देश ही है कि बढ़िया से शांति से यज्ञ हो। विराट मेला लगी है, मेला एकदम बिल्कुल हमारे प्रशासनीय पदाधिकारी जो है, हमारे गिरुआ जो थाना है वहाँ के हमारे इंचार्ज जो थाना अध्यक्ष है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोग यहाँ शांति बनाए रखेंगे। मेला में कोई अशांति फैलाने का काम नहीं कोई करेगा। और उस समय में राम जी भी धनुषवाल लेके शांति रखते थे। आज भी हमारे प्रशासन के द्वारा ये जग हो रही है, इसलिए शांति रहेगा। माँ बहन की कोई प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। रहने का, खाने का, पीने का सारा व्यवस्था किया जा रहा है। हमारा बैजूधाम कमेटी जो है एकदम सशक्त कमेटी है, बिल्कुल चुस्त व्यवस्था बना के रखा है। कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सभी जगह से, दूर जगह से भगत लोग हमारे आ रहे हैं। खास तौर से क्योंकि मैं हर जगह से जुड़े हैं, बंगाल से भी लोग भक्त लोग आएंगे और इस यज्ञ में सभी का सहयोग हो रहा है।